तो ये 6 क्वेश्चन हमारे सामने रहा बच्चों। जो 6 क्वेश्चन है इसमें स्क्वायरिक एसिड दिया गया है और स्क्वायरिक एसिड की यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट OH माइनस से रिएक्शन दी गई है और B मेजर प्रोडक्ट दिया गया है। अब आता है ए शो टॉटोमेरिज्म, यानी कि अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए शो टॉटोमेरिज्म, सेकंड है बी इज एरोमेटिक एंड थर्ड इज ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल इन बी, यानी जो बी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर सारी जो बॉन्ड लेंथ है सीसी बॉन्ड लेंथ वो आइडेंटिकल है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। फोर्थ है बी इज मोनो एनायन। तो बच्चों चलो देखते हैं यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ पर OH के 2 इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो जो स्क्वायरिक एसिड है वो स्क्वायरिक एसिड का डाई एनायन बनेगा, डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। ये देखिए बच्चों, ये जो स्क्वायरिक एसिड डाई एनायन है ये एरोमेटिक है। अब यहां बात करते हैं हम कि जो A है वो A टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायरिक एसिड इनॉल फॉर्म है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। B इज एरोमेटिक, ये बनने वाला B है जो कि एरोमेटिक है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के साथ। इसके बाद आता है ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल इन B। जब हम B स्क्वायरिक एसिड की डाई एनायन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि देयर आर 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सारी जो सीसी बॉन्ड लेंथ होंगी वो भी कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। ये क्वेश्चन जीओसी से रिलेटेड है। फिर आता है बी इज मोनो एनायन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां पर जो बेस है वो 2 इक्विवेलेंट लिया गया है, तो यहां बनने वाली जो स्पीशीज है वो क्या होगी, डाई एनायन। सो दैट बच्चों अपने पास विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, उस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। सो हमारा जवाब फर्स्ट आ जाएगा एंड फिर आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ वैसे भी इनकरेक्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ जिनमें भी शामिल है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला सवाल हमारे सामने है कि एक डाई कार्बोनिल दिया गया है, डाई कीटोन, जिसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्गर बेस से दी गई है और मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो जो ऑप्शंस है वो हमें कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन इस रिएक्शन के अंदर हुआ होगा। ये कार्बोनिल से लिया गया सवाल है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहां हम देख रहे हैं बच्चों की 2 कार्बोनिल है, बेस दिया गया है, तो हम सभी जानते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन यहां हुई है। तो सबसे पहले हम इसको सवाल को समझ के इसकी स्ट्रक्चर में इसकी मैकेनिज्म पर बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो OET है, यहां अल्फा H को, जो भी अल्फा H है चाहे वो इधर है चाहे इधर है, अल्फा H को वो यहां से ले लेगा। और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि अल्फा H इसके दोनों साइड है, इधर और इधर, आइडेंटिकल पोजीशन से दोनों तरफ। अल्फा H हम निकालें तो इधर से निकालें या इधर से, सो इट शुड बी क्लियर कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त 5 या 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो जब हम यहां से अल्फा H को रिमूव करें और यहां से जब एनायन बनाते हैं, एक कार्बन आयन जब इस अल्फा पोजीशन से बनता है तो वो इंट्रामोलिकुलरली इस कार्बोनिल, इस CO पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो हमारे पास रिंग साइज सामने आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां जो रिंग बन रही है वो कितनी मेंबर रिंग बन रही होगी, वो बन रही होगी हमारे पास 5 मेंबर रिंग, कुछ इस तरह से कि ये कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट को हमने 5 से जोड़ दिया, दिस इज 5th कार्बन। इस 5th कार्बन पर अगर हम ध्यान दें तो ये इस तरह से अटैक करके OH बनाए, यहां CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी, और जो फर्स्ट कार्बन है जहां से एनायन बनाकर अटैक किया वहां CO CH3 बनाए। तो बच्चों ये तो हमारे सामने क्या हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट से हीट दे रखा है, बेसिक मीडियम है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो इन सभी ऑप्शन में जो हमारे पास करेक्ट आंसर जा रहा है, यहां से H और यहां से OH हमने निकाला। डिहाइड्रेशन से जो हमारा आंसर जा रहा है इन सभी में, फर्स्ट 7 मेंबर रिंग है वो हमें नहीं बनानी है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो जो करेक्ट आंसर जाता है बच्चों वो जाता है सेकंड, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से यहां बनने वाला प्रोडक्ट। और ये सवाल कहां से था, कार्बोनिल से।